अस्सलाम वालेकुम। आज जो टॉपिक हमने पढ़ना है वो है लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन हमारे पास होती है कि अगर कोई भी फंक्शन एफ ऑफ टी हो हमारे पास, तो उसकी लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन हमारे पास हम जिसमें टी की वैल्यू हमारे पास ज़ीरो से बड़ी हो, मतलब कोई पॉजिटिव वैल्यू हो। फ्रैक्शंस में भी हो सकती है लेकिन वो नेगेटिव में नहीं जाएगी। तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म को फिर हम एल ब्रैकेट्स इंटू एफ ऑफ टी रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसको हम एफ बार एस भी लिख सकते हैं। आगे इसके इंटेग्रल की फॉर्म में इंटेग्रल ज़ीरो टू इन्फिनिटी ई पावर माइनस एस टी इंटू एफ ऑफ टी टी टी। ये हमारे पास लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करने की जनरल इक्वेशन है। लैप्लास ट्रांसफॉर्म उसी वक्त हमारे पास एग्जिस्ट करेगी जिसके लिए जब हमारे पास जो इसकी वैल्यू कोई फाइनाइट नंबर आएगी। तो इसकी दो कंडीशन हो सकती हैं, एक एस की वैल्यू हमारे पास हमेशा ज़ीरो से बड़ी होगी, दूसरा इसकी मतलब इतने पोर्शन की जो इंटेग्रल है इसकी वैल्यू हमारे पास लेस देन एम होगी, और एम हमारे पास इक्वल टू कोई भी फाइनाइट नंबर है। ये दो इसकी कंडीशंस हैं। एक एस हमारे पास ग्रेटर देन ज़ीरो होगा और पूरे इंटेग्रल का जो पार्ट है वो हमारे पास लेस देन सम फाइनाइट नंबर होगा। अब जैसे बेसिक यूनिट्स आप लोगों ने पढ़े थे कि जिनको एक बेसिक यूनिट्स होते हैं जिनसे को यूज़ करके आगे डिराइव्ड यूनिट्स बनाते हैं। तो उस तरह का काम लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन में है जिसमें एलिमेंट्री फंक्शंस होते हैं हमारे पास। तो नेक्स्ट हम कोई भी क्वेश्चन यूज़ करना हो, आगे इन एलिमेंट्री फंक्शंस की वैल्यूज़ को यूज़ करके डायरेक्ट पुट करके हम खुद से बनाए हुए फंक्शंस की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो अब सबसे पहले देखते हैं कि वो एलिमेंट्री फंक्शंस कौन कौन से हैं। तो सबसे पहली हमारे पास वैल्यू है एफ ऑफ टी इज़ इक्वल टू टी रेज़ टू पावर एन, और एन हमारे पास ग्रेटर देन -1 है। तो इसकी लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टी रेज़ टू पावर एन ज़ीरो टू इंटेग्रल, वो वाला फार्मूला लैप्लास ट्रांसफॉर्मर का ई रेज़ टू पावर माइनस एस इंटू टी पावर एन, क्योंकि यहाँ पर अब एफ ऑफ टी हमारे पास टी रेज़ टू पावर एन है। तो अब यहाँ पर अगर हम एस टी को इक्वल टू एक्स पुट कर दें तो एस डी टी हमारे पास हो जाएगा डी एक्स, और डी टी इज़ इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास डी एक्स ओवर एस, मतलब एक्स ओवर एस पी अगर डेरिवेटिव के बगैर। लेकिन इनकी लिमिट्स पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। अगर हमारे पास टी अप्रोचेस टू ज़ीरो था और एक्स अप्रोचेस, तो एक्स भी अप्रोचेस टू ज़ीरो होगा। अगर टी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी था तो हमारे पास एक्स भी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी होगा। तो अब इन वैल्यूज़ को हमने यहाँ पर चेंज करना। तो ई रेज़ टू पावर माइनस एक्स एस माइनस एस टी की जगह इंटू एक्स ओवर एस रेज़ टू पावर एन और डी एक्स ओवर डी टी। बस ये जो हमने ये वैल्यू बनाई थी उनको हमने यहाँ पर टी के वाली वैल्यूज़ के साथ एक्सचेंज किया है, एक्स की फॉर्म में इसको कन्वर्ट किया। ज़ीरो टू इन्फिनिटी ई रेज़ टू पावर माइनस एक्स पावर एन डिवाइडेड बाय एस एन प्लस 1 इंटू डी एक्स। अब 1 ओवर इसको हम बाहर निकाल लेंगे, ये हम इस पे हमने इंटेग्रल नहीं लगाना, इसको हमने सॉल्व नहीं करना। तो 1 ओवर एस पावर एन प्लस 1 इंटेग्रल ज़ीरो टू इन्फिनिटी ई माइनस एक्स इंटू एक्स एन प्लस 1 माइनस 1 डी एक्स। इसको हमने एक्स को एन प्लस 1 था, इसको हमने एक्स प्लस 1 और ई माइनस 1 कर दिया, तो इससे इतना उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो आप लास्ट लेक्चर में आप लोगों को मैंने बताया था गामा फंक्शन का, ये उसको हम इससे डिनोट करते हैं। गामा फंक्शन को हम यूज़ करेंगे। गामा फंक्शन था हमारे पास अंडर रूट एन प्लस 1 इज़ इक्वल टू ज़ीरो टू इन्फिनिटी ई माइनस एक्स एन प्लस 1 माइनस 1। पीछे जो हमने उसकी जो वैल्यू थी एक्स पावर एन प्लस 1 की, उसको हमने गामा फंक्शन में कन्वर्ट किया। तो अब बजाय कि पूरा वो इंटेग्रल लिखने के
हम उसको √n+1 लिख सकते हैं। तो 1/s पर n+1 हमने बाहर निकाला हुआ था और जो उसके साथ इंटीग्रल था वो इसके इक्वल आ गया। तो फर्स्ट लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की वैल्यू हमारे पास आएगी √n+1 डिवाइडेड बाय Sn+1। और ये कब होगा? जब n की वैल्यू हमारे पास ग्रेटर देन -1 होगी या कोई भी फ्रैक्शन होगी, जैसे 1/2 हो जाएगी, 3/2 हो जाएगी, इस तरह की कोई भी वैल्यू होगी तब हम ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन t⁻n के लिए। लेकिन अगर ये दूसरी कंडीशन, अगर तो n की वैल्यू फिर हमारे पास आ जाए 0, 1, 2 सो ऑन, तब हम ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे आयोटा n डिवाइडेड बाय s⁻n+1। इस लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन के लिए t⁻n, इसके लिए अगर n ग्रेटर देन -1 या कोई फ्रैक्शन है तो ये फार्मूला यूज़ होगा। अगर n 0, 1, 2, 3 सो ऑन है तो हमारे पास ये वाला फार्मूला यूज़ होगा। नेक्स्ट एलिमेंट्री फंक्शन हमारे पास है f(t) = e⁻at। लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ e⁻at हमारे पास होगी। अब यहाँ पर हमने f(t) की जगह e⁻at पुट कर दिया, तो ये हमारे पास हो जाएगा। इसकी इनकी पावर सेम है तो हम इनको इकट्ठा कर सकते हैं। तो ये हमारे पास हो जाएगा e⁻t, जब माइनस का साइन बाहर निकालेंगे तो ये इंटू s-a/dt। तो ये हमारे पास हो जाएगा डिवाइडेड बाई -s-e। अपर लिमिट जब इसमें हम लगाएंगे वो हमारे पास 0 हो जाएगी। लोअर लिमिट जब लगाएंगे e⁻0 हमारे पास आ जाएगा 1। तो फाइनल रिज़ल्ट हमारे पास आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई s-a। तो लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ e⁻at हमारे पास है 1/s-a। ये अब एक किस्म की फार्मूलाज बना रहे हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चंस में यूज़ करने के लिए। उसमें हम आपको ये डायरेक्ट एलिमेंट्री फंक्शंस गिवन हो सकते हैं, उसमें आपने डायरेक्ट ये वाले फार्मूलाज यूज़ करने हैं। और ये कब हमारे पास होगा? जब s की वैल्यू हमारे पास ग्रेटर देन a होगी। और a आपको डिफरेंट क्वेश्चन में डिफरेंट वैल्यू गिवन होगी। आपने देखना होगा कि अगर a से बड़ी आपके पास वैल्यू है इसकी, तभी आप ये फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। थर्ड एलिमेंट्री फंक्शन हमारे पास है f(t) sin at। लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ sin at, अब f(t) की जगह sin at पुट कर देंगे तो ये स्पेशल फार्मूला आपको पिछले क्वेश्चंस में भी बताया था कि e⁻ax इंटू साइन bx। तो ax माइनस st मतलब -s = a और t = x, और साइन a = b काम कर रहा है और t = x कर रहा है। तो हम इस फार्मूला को इधर अप्लाई कर सकते हैं इसको। तो ये क्या है हमारे पास e⁻ax/a² + b², a sin bx माइनस b cos bx। तो e-st e⁻ax की जगह, लेकिन हमने अपने यहाँ पर फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं। अब s a था और t = s था, इसलिए ये हमारे पास हो जाएगा -e⁻st डिवाइडेड बाई -s² प्लस a² ब्रैकेट में -s sin s@, माइनस a cos at, और लिमिट्स हमारे पास है 0 to इन्फिनिटी। 1/s² प्लस a² वो प्लस s² हो गया क्योंकि -s का स्क्वायर था। तो -at जब हमने इसको अंदर मल्टीप्लाई किया उसके बाद लिमिट्स लगाई तो इन्फिनिटी अपर लिमिट्स में 0 हो जाएगा हमारे पास e-st, और लोअर लिमिट में उसकी वैल्यू हमारे पास आएगी 1। e⁻0 = और साइन इन्फिनिटी हमारे पास 0 हो जाएगा और cos 0 = 1, तो वो हमारे पास रह जाएगा e।
तो ये बन जाएगा ए रेज टू ए डिवाइडेड बाई एस स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर। लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ साइन ए टी इज इक्वल टू ए डिवाइडेड बाई एस स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर ए स्क्वेयर। फोर्थ एलिमेंट्री फंक्शन हमारे पास सेम होगा थर्ड एलिमेंट्री फंक्शन के जैसा, लेकिन बस डिफरेंस हमारे पास ये आएगा कॉज ए टी है तो यहाँ पर हमारे पास कॉज ए टी होगा और कॉस ज़ीरो हमारे पास 1 होता है इसलिए ऊपर एस बच जाएगा, इसलिए ये इसका आंसर हमारे पास बन जाएगा एस ओवर एस स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर। बाकी सारा प्रोसेस सेम है। नेक्स्ट हमारे पास फिफ्थ एलिमेंट्री फंक्शन है साइन हाइपरबॉलिक ए टी। लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ साइन हाइपरबॉलिक ए टी हमारे पास है। ये फार्मूलाज हैं डायरेक्ट साइन हाइपरबॉलिक के और कॉज हाइपरबॉलिक के, ये आपने इंटरमीडिएट में भी पढ़े होंगे। तो लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन में हमने साइन हाइपरबॉलिक के लिए डायरेक्ट उसका फॉर्मूला जब पुट करेंगे ई रेज टू पावर ए टी माइनस ई रेज टू पावर माइनस ए टी डिवाइडेड बाई 2, तो ये हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, इसको डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैप्लास भी कह सकते हैं, ऑफ लीनियरिटी भी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि लैप्लास या इसके ऊपर सेपरेटली भी अप्लाई हो सकता है। 1/2 को बाहर निकाल के जब लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ई रेज टू पावर ए टी पे सेपरेटली और ई रेज पर माइनस ए टी के ऊपर अलहदा से, ये एक किस्म की आपके पास 2L इंटू ई ए टी, ये आपका जो फर्स्ट एलिमेंट्री आपके स्टार्टिंग में एलिमेंट्री आपने फंक्शन जो पढ़े हैं उनमें से एक एलिमेंट्री फंक्शन बन गया। मतलब साइन हाइपरबॉलिक में से भी आपके पास फिर से 2 एलिमेंट्री फंक्शंस निकल रहे हैं। इसी तरह जो पीछे जिस तरह, इसलिए आंसर जो हम इसके ये रिजल्ट्स निकाल रहे हैं इनका मकसद ये है कि नेक्स्ट आपके पास जब मोर कम्प्लेक्स लैप्लास फंक्शंस मिलेंगे लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड करने के लिए, बजाय कि उनको लेंथी उसके सॉल्यूशंस में जाने के, आप ऑलरेडी उनको इस तरह एलिमेंट्री फंक्शंस में कन्वर्ट करके डायरेक्ट उनके आंसर्स पुट कर सकते हैं। तो अब ये आपके पास एलिमेंट्री फंक्शंस बन रहे हैं और पीछे आपने अभी निकाला है ये देखें फंक्शन ई रेज्ड पावर ए टी का आंसर 1 ओवर एस माइनस ए। तो वहाँ पर ये बन रहे हैं ना, हमारे पास ये 2 फंक्शंस बन रहे हैं, ये देखें यहाँ पे। ये इसलिए अब हमने रेज्ड पावर ए टी और माइनस ए टी के लिए डायरेक्ट उनकी आंसर्स पुट कर दिए। 1 ओवर एस माइनस ए माइनस 1 ओवर एस प्लस ए, एस स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर, एस प्लस ए माइनस एस प्लस ए, एस माइनस ए सॉरी माइनस एस प्लस ए सॉरी, तो 2a रह जाएगा, 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा a डिवाइडेड बाय एस स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर। और ये कब होगा? जब s की वैल्यू हमारे पास a से बड़ी हो गई। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, s की वैल्यू a से बड़ी आनी चाहिए। फिर नेक्स्ट एलिमेंट्री फंक्शन 6 हमारे पास है कॉज हाइपरबॉलिक ए टी। इसका भी प्रोसेस इसके जैसा सेम है, बस आपने क्या करना है, कॉज हाइपरबॉलिक की वैल्यू पुट करनी है जैसे यहाँ पर साइन हाइपरबॉलिक की वैल्यू पुट की है। तो एलिमेंट्री फंक्शंस बन जाएंगे, वो आपने ऐसे पुट करके उनके आंसर्स निकाल लिए हैं, तो आपके पास एस ओवर एस स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर आ जाएगा। अब कौन कौन से उनमें एलिमेंट्री फंक्शन निकाल लें? एक दफ़ा जितने पीछे हमने 6 एलिमेंट्री फंक्शन निकाले हैं उनके आंसर्स और कंडीशंस कौन सी होनी चाहिए जिनके लिए वो आंसर्स वैलिड होंगे। लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टी रेज टू पावर n इज इक्वल टू गामा फंक्शन n+1 ओवर s रेज टू पावर n+1
Laplace transformation of e raised to power at is equal to 1 over s minus a. कब? जब s greater than a होगा. Laplace transformation of sin at is equal to a divided by s square plus a square जब s की वैल्यू greater than 0 होगी. Laplace transformation of cos at s over s square plus a square और sin hyperbolic at की a डिवाइडेड बाई एस स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर जब s ग्रेटर देन मॉड a होगा. Laplace transformation of cos hyperbolic at is equal to s divided by s square minus a square. अब ये जो हमने एलिमेंट्री फंक्शंस निकाले हैं इनको नेक्स्ट Laplace ट्रांसफॉर्मेशन के क्वेश्चंस में कैसे यूज़ करना है आगे हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं इसके. अब फंक्शन हमारे पास है t रेज टू पावर 0. तो Laplace ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ t रेज टू पावर 0 होगी हमारे पास. अब t रेज टू पावर सबसे पहला एलिमेंट्री फंक्शन t रेज टू पावर n और n हमारे पास यहाँ पर 0 है. तो अब फंक्शन हमें ये वाला गिवन है फर्स्ट एलिमेंट्री फंक्शन. तो इसको हमने सॉल्व कैसे करना है गामा फंक्शन लगा के. गामा फंक्शन में n 0 है प्लस 1 ऊपर n 1 रह गया नीचे s रेज टू पावर n प्लस 1 n की जगह 0 पुट करेंगे और प्लस 1 करेंगे तो ये रह जाएगा हमारे पास 1 डिवाइडेड बाई s. बस इतना सा सोल्यूशन है इसका. बहुत शॉर्ट क्वेश्चन है. अब नेक्स्ट फंक्शन गिवन है हमें Laplace ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ t और ये फंक्शन भी t रेज टू पावर n है लेकिन n हमारे पास यहाँ पर 1 है. तो इसमें गामा फंक्शन में 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय s रेज टू पावर 1 प्लस 1 अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाय s स्क्वायर इज इक्वल टू 1 ओवर s स्क्वायर. अब Laplace ट्रांसफॉर्मेशन हमें है t रेज टू पावर 5 n इज इक्वल टू 5 है. अब 5 प्लस 1 डिवाइडेड बाय s 5 प्लस 1 इज इक्वल टू आयोटा 5 ओवर s रेज टू पावर 6. आयोटा 5 हमने इसलिए लिखना है. अब ये हमारा फ्रैक्शंस में आ रहा था. ये पीछे आपको मैंने बताया था कि अगर फ्रैक्शंस में आपके पास आ जाएगी वैल्यू तब आपने फ्रैक्शंस में आ जाएगी गामा फंक्शन यूज़ करना है हमने. अगर या n की वैल्यू हमारे पास आएगी 0 1 2 सो ऑन तब हमने ये आयोटा वाला फंक्शन यूज़ करना है इस Laplace ट्रांसफॉर्मेशन के लिए. तो आयोटा 5 डिवाइडेड बाय s रेज्ड पावर 6 तो आयोटा हमारे पास किसके इक्वल होगा. ये है हमारे पास फैक्टोरियल 5 डिवाइडेड बाय s स्क्वायर s रेज्ड टू पावर 6. तो फैक्टोरियल 5 का मतलब हमारे पास 5 4 3 2 1 ये बन जाएगा 120 डिवाइडेड बाय s रेज्ड टू पावर 6. अब इस तरह ये सारे क्वेश्चन सॉल्व हुए हैं. फंक्शंस आपने जितने भी Laplace के फंक्शंस दिए हुए ये आपके सारे एलिमेंट्री फंक्शंस हैं. उसमें बस n की या a की वैल्यू चेंज हुई है उसमें कोई वैल्यू पुट की हुई है. जैसे ये देखें cos हाइपरबोलिक 5t cos हाइपरबोलिक 5t s. अब यहाँ पर a की जगह 5 पुट करना आपने. तो उस फॉर्मूला में जहाँ जहाँ आपके पास a था वहाँ वहाँ आपने 5 पुट कर देना है. s डिवाइडेड बाय s स्क्वायर माइनस a स्क्वायर था तब a स्क्वायर की जगह 5 स्क्वायर होगा तो वो बन जाएगा s डिवाइडेड बाय s स्क्वायर माइनस 25. अब Laplace ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 1/2 ये हमारे पास आएगा. गामा फंक्शन लगा रहे हैं 1/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय s रेज टू पावर 1/2 प्लस 1 अंडर रूट 3/2 डिवाइडेड बाय s रेज टू पावर 3/2. अब यूजिंग n इज इक्वल टू n माइनस 1 अंडर रूट n माइनस 1. अब ये इसकी लीनियरिटी के लिए यूज़ करते हैं. अब ये जितना आपकी अपने वैल्यू इसकी बड़ी होगी उसको उतना ही सॉल्व करने के लिए जितनी कॉम्प्लेक्स होगी इसको इंक्रीज़ करते रहेंगे जब तक हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर नहीं आ जाता. अब 1/2 है इसको हम कर रहे हैं n माइनस 1
अब ये n-2 तक है, n-1 और n-2, अब ये n-3 तक भी जा सकता है। तो अब n-1 इंटू अंडर रूट n-1, तो n हमारे पास है 3/2 -1 अंडर रूट 3/2 -1, ये बन जाएगा 1/2 अंडर रूट 1/2, और 1/2 अंडर रूट इज इक्वल टू पाई। तो आंसर हमारे पास इसका आ जाएगा अंडर रूट पाई डिवाइडेड बाई 2 इंटू s रेज टू पावर 3/2। अब प्रॉपर्टीज ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, सबसे पहले हमारे पास है शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टीज़ ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन में हमारे पास शिफ्टिंग प्रॉपर्टी है। सबसे पहले शिफ्टिंग प्रॉपर्टी में हमारे पास क्या है, एक साथ दो एलिमेंट्री फंक्शंस हैं। ये भी एक एलिमेंट्री फंक्शन है हमारे पास e⁻t, और ये भी एक एलिमेंट्री फंक्शन है। तो इसमें हमने दो एलिमेंट्री फंक्शंस को एक साथ सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम cos 3t एलिमेंट्री फंक्शन को सॉल्व करेंगे। वो हमारे पास है s/s² प्लस 3², तो वो बन जाएगा हमारे पास 3 = a है। तो ये फार्मूला जनरल था s/s² प्लस a², तो a की जगह 3 पुट करेंगे, ये बन जाएगा हमारे पास s/s प्लस 9 s² प्लस 9। तब ये पार्ट सॉल्व हो गया। अब हमने करना है e⁻²t। तब यहाँ पर हमारे पास s माइनस यहाँ पर e⁻at 2 है, तो इसलिए ये सिंपल s की बजाय ये हमारे पास हो जाएगा s-2 डिवाइडेड बाय s-2² प्लस 9। तो उसको सॉल्व करके उसका जब स्क्वायर ओपन करेंगे आपका वो बन जाएगा s² प्लस 4s प्लस 4, उसमें 9 में प्लस करेंगे तो 13 बन जाएगा। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। इसी तरह ये वाला क्वेश्चन है, इसमें भी दो फंक्शन गिवन है, e⁻t है, मतलब e⁻at है, और a आपके पास यहाँ पर है -1। दूसरा फंक्शन है t⁵5, ये t⁵n वाला है, और n = 5। इसलिए सबसे पहले हम t⁵5 को सॉल्व करेंगे। उसमें गामा फंक्शन लगाएंगे। वो क्या था, n+1, और n 5 है, तो इसलिए 5 + 1 हो जाएगा डिवाइडेड बाय s⁵5 + 1। तो ये फैक्टोरियल 5 डिवाइडेड बाय s⁻6, तो ये बन जाएगा 120। इसका फैक्टोरियल खोलेंगे तो s⁻6, ये हमारे पास बन जाएगा f/s। तो अब इसको हम लिखेंगे लैप्लास e⁻1 f/s, और f e⁻−1 -t, और f की वैल्यू लगाएंगे उसमें हम, मतलब f की जो आपके पास वैल्यू आई है वो आपके उसमें आपने 1 प्लस करना। तो f की वैल्यू आपके पास 120 आई डिवाइडेड बाय s थी, तब यहाँ पर हमने s+1 करना है। तो इसमें जो भी आपके पास f की वैल्यू आएगी उसमें आपने +1 करना। तो उसमें +1 करेंगे तो ये बन जाएगा 120 डिवाइडेड बाय s+1 पावर स्क्वायर। नेक्स्ट एक सेम क्वेश्चन है, ये आपने खुद सॉल्व करना है। इसमें यही करना है, पहले आप sin t को यूज़ करेंगे, sin at वाला फार्मूला, और a आपके पास यहाँ पर 1 है, वो आपका f/s बन जाएगा, और e⁻−3t ये e⁻at वाला है, तो ये 3 है a आपके पास। फिर आपने इसको सॉल्व करना है कैसे, इसका जो आंसर आएगा sin t का उसमें +1 करके। उसमें +1 की बजाय उसमें आप +3 करेंगे, क्योंकि यहाँ पर a आपके पास 3 है।